आज की वीडियो में हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा चैप्टर 13 का दूसरा लेक्चर होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या करा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, क्या है मूल्य 20 रुपए है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या दिया है, लंबाई दिया है, लंबाई यानी यल बराबर दिया हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यानी बी हमें दिया है 1.25 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई, गहराई ऊंचाई बात एक ही होता है। ठीक है, लिख सकते हैं ऊंचाई यानी एच बराबर दिया हमारे पास 65 सेमी, या हम कह सकते हैं 0.65 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया है। तो पहला देखिए कैसे लगाएंगे हम। क्या करा, एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कोई डिब्बा होगा। ठीक है, डिब्बा होगा इस तरह से कोई जो बनाया जाना होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कोई डिब्बा होगा, क्या मैं दिखाता हूं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए क्या है, कोई डिब्बा है। ठीक है, बनाया जाना है और इसका जिस तरह से ऊपर का यह खुला हुआ है, इसी तरह से क्या होगा, ऊपर का यह खुला हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह से डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसे लंबाई माने, ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और यह गहराई यानी ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमें दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, डिब्बा बनाना है। ठीक है, इसकी लंबाई दी गई है, मान लीजिए लंबाई यह, तो चौड़ाई यह हो जाएगा। ठीक है, यह लंबाई तो यह चौड़ाई। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और इस कह रहा है कि इस प्लास्टिक शीट की मोटाई, जो इस तरह से यह मोटाई है, उसको नगण्य मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कि मोटाई उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो देखिए यह हमारा क्या है, यह हमारा एक तरह से घनाभ का आकृति का है। ठीक है, घनाभ क्या आकार का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घनाभ का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू यल गुणे बी इंटू बी गुणे एच इंटू एच गुणे यल होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिब्बे का क्षेत्रफल, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही उसका प्लास्टिक लगेगा इसमें। ठीक है, डिब्बे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, घनाभ की आकृति का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सॉरी ठीक है, हम क्या लिखेंगे डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले घनाभ का आकृति क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, डिब्बा बनाने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा हमारे पास, डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे क्योंकि ऊपर का इसका परत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर का क्षेत्रफल लिख सकते हैं
ऊपर का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये घनाभ की आकृति का है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, और माइनस करेंगे हम ऊपर का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर का क्षेत्रफल में क्या देखेंगे आप, लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, यानी एल गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल का मान क्या है हमारे पास 1.5 गुणे बी का मान क्या है 1.25 प्लस 1.25 गुणे एच का मान क्या है 0.65 प्लस 0.65 गुणे 1.5। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यल का मान क्या है हमारे पास 1.5 गुणे बी का मान क्या है 1.25। ठीक, यह हो जाएगा हमारे पास। तो दो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 15 15 पचे 75 को 5, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 30 7 37 और 15 करने 15, 15 3 क्या हो जाएगा 18, 15 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 बचे 75 को 5, हाथ में 7। ठीक है, 15 दूना 30 और 30 7 क्या हो जाएगा 37, 15 करने 15, 15 3 18, 1 2 3 अंक के बाद है तो 18 क्या हो जाएगा 875, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.875। ठीक है, प्लस इसका देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25 को 5, 5 दूना 10 2 12 और 5 एक करने 5 1 6। ठीक है, 625 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 पचे 30 को 0, 6 दूना 12 3 15 और 6 करने 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 6 5 11 7 1 8। ठीक है, 1 2 3 4 अंक के बाद 0 दशमलव, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 0.8125। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 15 पचे 75 को 5 हो जाएगा, 15 छके 90 क्या हो जाएगा 15 छके 90, 90 7 क्या हो जाएगा 97। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा किया तो क्या आया, ये आया 1.875। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुणे इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो 5 यह हो जाएगा 5 5 2 7 और 7 5 12 को 2, 7 7 1 8, 8 7 15 को 5, 15 1 16 को 6। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 8 17, 17 8 क्या हो जाएगा 25 और 25 1 26 को 6, हाथ में आया 2 2 1 3, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 अंक के बाद दशमलव ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस 1.875, यही हमारे पास। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा हम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पचे 10 को 0, 2 पचे 10 को 0, 2 दूना 4 1 5, 2 6 के 12 को 2, 2 6 के 12 1 13 और 2 करने
दो तीन छः, एक सात हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ पर 1.875, इसका जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, और 2 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 3 में से 8, 2 में से 8 86 लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, 5.45 बचेगा। क्या बचेगा, 5.45 बचेगा। 0 0, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 12 में से 8 गया, क्या बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। यह हमारे पास होगा क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है दूसरा, देखिए ये हमारा क्या, डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट, ठीक है। ये हमारा पहला क्या है, कितने शीट की आवश्यकता होगा, शीट का क्षेत्रफल है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा देखिए हमारे पास क्या होगा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य क्या है, इतना है, तो इस शीट का हमें क्या करना है, प्लास्टिक का मूल्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, शीट का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, शीट का मूल्य का, या फिर प्लास्टिक बनाने में शीट का व्यय का है, खर्च की बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 5.45 गुणे, एक शीट का मूल्य हो जाएगा, एक शीट का मूल्य क्या है 20 रुपए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 को ऐसे रख दीजिए, 2 5 10 को 0, और 2 5 10, 2 चौक को 8, 1 9, 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 109 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 109 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक शीट का, एक प्लास्टिक शीट का क्या हो जाएगा मूल्य हो जाएगा, एक प्लास्टिक शीट का मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास 109 रुपए। क्या हो जाएगा हमारे पास 109 रुपए, ये हमारे पास हो जाएगा एक प्लास्टिक शीट का मूल्य, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या किया हमने, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने देखा कि किस फार्मूले का उपयोग होगा इसमें, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि यह डिब्बे का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, ठीक है, बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर का एरिया क्या है, नहीं है, ऊपर का ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो ढक्कन का इसी तरह से होगा, तो इसमें क्या निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको हमने क्या किया घटा दिया। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या किया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या किया, ऊपर का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इस डिब्बे बनाने में किए गए, डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का उपयोग किया गया, उपयोग पता चल गया कितने प्लास्टिक शीट का उपयोग होगा, यानी आवश्यकता पड़ेगी उसका हमने निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर का प्लास्टिक शीट है, तो इतने का कितना होगा, तो 109 रुपए होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन आसान है, बस समझने की बात है, आप समझ जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको न समझ में आया हो तो एक बार और आप वीडियो स्किप करके या फिर बैक करके देख ले, पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, दूसरा करा एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 4 और 3 मीटर है।
5, 4 और 3 मीटर है। 7 रुपये 7.50 यानी 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों, कमरे की दीवारों व छत, कमरे की दीवारों व छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें देखिए क्या करा है, इसमें देखिए क्या करा हमें, एक कमरा है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्या है हमें दी गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा है, 7.50 पैसे, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर के दर से कमरे की दीवारों व छतों पर सफेदी कराने का व्यय। जो पहले लंबाई ज्ञात कीजिए। यल बराबर क्या हमारे पास 5 मीटर, बी बराबर क्या हमारे पास 4 मीटर, एच बराबर हमारे पास क्या 3 मीटर। ठीक है, जो है हमारे पास, तो अगर हम क्या करें, कमरे का अगर परिमाप ज्ञात कर ले, ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, परिमाप गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, परिमाप गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप क्या होता है हमारा 2 इंटू यल प्लस बी, 2 इंटू यल प्लस बी हो जाएगा, इंटू एच यहां पर है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है, 2 गुणे लंबाई क्या हमारे पास 5 है, प्लस चौड़ाई क्या हमारे पास 4 है, और ऊंचाई क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखिए क्या है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 5 4 9। ठीक है, 9 6 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अभी हमें क्या निकालना है, छत पर सफेदी कराने का व्यय। अभी हमें क्या करना है, छत का क्षेत्रफल में निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यल गुणे बी होगा। ठीक है, मान लीजिए छत इस तरह से, तो यही आप देखेंगे ना। ठीक है, इसकी लंबाई देखेंगे और चौड़ाई देखेंगे, बस पता चल जाएगा आपका छत है। ठीक है, क्या देखेंगे आप, लंबाई देखेंगे, मान लीजिए लंबाई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ये आप देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो यल का मान क्या हमारे पास 5 है, और बी का मान क्या हमारे पास 4 है, तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सफेदी। ठीक है, देखिए अब पूरा जितना सफेदी कराना है निकल गया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सफेदी कराने का क्षेत्रफल,
यानी टोटल कितना क्षेत्रफल का सफेदी होगा, यानी कितने एरिया का क्या होगा, सफेदी होगा। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 54 + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सफेदी कराने का व्यय। ठीक है, अब निकालेंगे सफेदी कराने का व्यय निकालेंगे। ठीक है, सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा हमारे पास 74 गुणे, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 7.5 है। ठीक है, क्या 7.5 है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 36, 74 है ना, 38 गुना क्या होता है, 35 गुना 70 हो जाएगा, 37 गुना क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। यानी 37 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 को 8, ठीक है, 7 चौको 28 को 8 और 7 पचे 7 चौको 28 को 8, 7 सत्ते 49, 49 दो क्या हो जाएगा 50, यानी 8 7 15, 5 सही है 4। चलिए यहां से देखते हैं, 5 चौको 20 को 0 और 5 सत्ते 35 दो 37। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, 51 हो जाएगा ना, 0 8 7 15 को 5 5 5 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना खर्च हो जाएगा, हमारे पास 555 रुपए का क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है, यानी सफेदी छत और कमरे की सफेदी कराने का क्या होगा, खर्च कितना हो जाएगा, 555 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, कैसे, परिमाप निकाला, परिमाप गुणे क्या किया, ऊंचाई कर दिया। ठीक है, परिमाप जो है और ऊंचाई जो है उसका क्या किया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। ठीक है, परिमाप क्या होता है, आपका क्या होता है 1/2, सॉरी 2 गुणे क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, आपका परिमाप होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, छत का क्षेत्रफल निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो यह हमें मिल गया कि सफेदी कितने जगह पर कराना है, यानी ये कितने एरिया में सफेदी कराना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कर लिया, खर्च ज्ञात कर लिया, इसे क्या किया, गुणा करके 7.5 से गुणा करके तो हमारा निकल गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपके दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।